अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक हिंदी अनुवाद पार्ट 2 दूसरा भाग है नंबर 73 शकुंतला। ब्रैकेट में लज्जा के साथ पिताजी प्रणाम काश्यप। श्लोक संख्या 7। पुत्री शर्मिष्ठा जिस प्रकार ययाति की अति प्रिय रानी थी, उसी प्रकार तू पति की अति प्रिय रानी हो। उस शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार सम्राट पुत्र पुरु पा बड़ी उपमांत्रा रा बड़ी उपमांत्रा पुरु को प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी सम्राट पुत्र को प्राप्त कर। नंबर 75 गौतमी। भगवान यह वस्तुतः वर है, केवल आशीर्वाद नहीं। नंबर 76 काश्यप। पुत्री आओ अभी हवन की गई अग्नियों की प्रदक्षिणा करो। ब्रैकेट में सब परिक्रमा करते हैं। नंबर 77 श्लोक संख्या 8 काश्यप। ऋग्वेद के ब्रैकेट में ऋग्वेद के छंद में बने श्लोक से आशीर्वाद देते हैं। ब्रैकेट बंद। पुत्री श्लोक का अर्थ है पुत्री, ये संविधाओं से प्रज्वलित वेद के चारों और प्रतिष्ठित किनारे पर बिछे हुए कुशों से युक्त यज्ञ अग्नियां हवन वस्तुओं की सुगंध से पापों ब्रैकेट में विघ्नों को नष्ट करती हुई तुझे पवित्र करेंगी। नंबर 78 प्रविष्ट होकर शिष्य भगवान हम ये हैं। नंबर 79 काश्यपा। अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। नंबर 80 सारंगरवा। आप इधर चलें। नंबर 81 श्लोक संख्या 9 का काश्यप। हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों, तुम्हें बिना जल पिलाए जो पहले जल नहीं पीती थी, तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण जो अलंकारों की प्रेमी होने पर भी तुम्हारे नए पत्ते नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे पुष्पोद्गम के समय जिसका उत्सव होता था, वो यह शकुंतला अब पतिगृह को जा रही है। तुम सब अपनी स्वीकृति दो। श्लोक संख्या 81 खा। हाँ 81 खा। नंबर 81 हाँ 81 खा। श्लोक संख्या 10। कोयल का शब्द सुनने का अभिनय करके ब्रैकेट बंद इस शकुंतला को इसके वनवास के साथी वृक्षों ने जाने की स्वीकृति दे दी है, क्योंकि सुंदर कोयल की आवाज को इन्होंने इस प्रकार अपना प्रत्युत्तर बनाया है। नंबर 82 श्लोक संख्या 11। आकाश में कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से मार्ग का मध्य भाग मानो हर हो घनी छाया वाले वृक्षों से सूर्य की किरणों का ताप दूर हो। इसका मार्ग कमलों के पराग से कोमल धूल युक्त शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो। नंबर 83 गौतमी। पुत्री संबंधी जनों के तुल्य प्रेम करने वाली तपोवन की देवताओं ने तुझे जाने की स्वीकृति दे दी है। इन देवताओं को प्रणाम करो। नंबर 84 शकुंतला। प्रणाम करती हूँ चारों ओर घूमकर हाथ की ओट में। ब्रैकेट बंद। सखी प्रियंवदा आर्यपुत्र पति के दर्शन की उत्सुकता होने पर भी आश्रम भूमि को छोड़ते हुए मेरे पैर बड़ी कठिनता से आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 85 श्लोक संख्या 12 प्रियंवदा। तपोवन के वियोग से केवल तू ही दुखित नहीं है, अपितु तुझसे विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवन की भी तेरे समान ही अवस्था दिखाई पड़ रही है। नंबर 86 शकुंतला। ब्रैकेट में स्मरण करके
हे तात मैं अपनी लता बहन वनज्योत असना वनज्योत असना व न आधा जा या ओक मंत्रा आधा ता आधा दंतीसा न आक मंत्रा वनज्योत असना से विदाई ले लूं। नंबर 87। काश्यप मैं जानता हूँ कि तेरा उस पर बहन का सा प्रेम है, यह दाहिनी ओर है। नंबर 88। शकुंतला ब्रैकेट में पास जाकर लता से लिपट कर ब्रैकेट बंद, हे वनज्योत्स्ना अपने पति आम से मिली हुई भी तुम इधर की ओर आई हुई अपनी शाखा रूपी बाहुओं से मुझसे गले मिलो, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। नंबर 89 और श्लोक संख्या 13। काश्यप मैंने तेरे लिए पहले ही जिसका संकल्प किया था, अपने सदृश उस पति को तू अपने पुण्यों से प्राप्त हुई है। यह नवमालिका आम से मिल गई है। अब मैं इसकी और तेरी ओर से निश्चिंत हो गया हूँ। इधर से यानी श्लोक का अर्थ पूरा, इधर से मार्ग पर चलो। नंबर 90। शकुंतला ब्रैकेट में दोनों सखियों से सखियों इस लता को तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में छोड़ती हूँ। 91। दोनों सखियां हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो? ब्रैकेट में दोनों आंसू बहाती हैं। 92। काश्यप अनसुईया तुम लोग मत रो, क्योंकि तुम दोनों को ही चाहिए कि शकुंतला को धैर्य बंधाओ। 93। शकुंतला हे तात कुटी के पास विचरण करने वाली गर्भ के कारण शिथिल गति इस मृगी के जब सुख से संतानोपत्ति हो जाए, तब इस शुभ समाचार की सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजिएगा। 94। काश्यप हम इसे नहीं भूलेंगे। नंबर 95। शकुंतला गति में अवरोध का अभिनय करके ब्रैकेट बंद, यह कौन मेरे वस्त्र खींच रहा है? ब्रैकेट के अंदर पीछे की ओर मूर्ति है। नंबर 96 श्लोक संख्या 14। जिसके कुशाग्रों से बिंधे हुए मुंह में तूने घावों को भरने वाली इंगुदी ब्रैकेट में हिंगोट का तेल लगाया था, वो यह श्यामाक सीटी वाला आधासा या आकमांत्रा माकमांत्रा का श्यामाक जंगली ब्रैकेट में सावा चावल की मुट्ठियों से पाला हुआ और पुत्रवत माना हुआ मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। नंबर 97। शकुंतला पुत्र तेरा साथ छोड़कर जाने वाली मुझ शकुंतला का पीछा क्यों कर रहे हो? अपने जन्म के कुछ ही समय बाद मृत माता के बिना भी तुम पाले ही गए हो, अब भी मुझसे वियुक्त तुमको पिताजी पालेंगे, अतः लौट जाओ। ब्रैकेट में रोती हुई प्रस्थान करती है। नंबर 98 श्लोक संख्या 15। काश्यप ऊपर उठी हुई बरौनी से युक्त नेत्रों की दर्शनाशक्ति को रोकने वाले आंसू को धैर्य से रोको, क्योंकि ऊंची नीची भूमि को न देखने के कारण इस मार्ग में तेरे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। नंबर 99 सारंगरव भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। यह सरोवर का तट है, यहाँ पर हमें अपना संदेश दे करके लौटिएगा। नंबर 100 काश्यप तो हम इस पीपल की छाया में बैठते हैं। ब्रैकेट के अंदर सब लोग चारों ओर घूमकर खड़े हो जाते हैं। नंबर 101 काश्यप ब्रैकेट में मन में हम माननीय दुष्यंत को
क्या संदेश भेजें जो अत्यंत उचित हो। ब्रैकेट में विचार में मग्न होते हुए 102 शकुंतला। हाथ ब्रैकेट में हाथ की ओट में सखी ब्रैकेट में इधर देखो। कमल के पत्ते की ओट में बैठे हुए भी सहचर चकवा को ना देख सकने से व्याकुल यह चकुई चिल्ला रही है कि मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ। 103 श्लोक संख्या 16। अनसुईया। सखी ऐसी बात ना कहो। श्लोक का अर्थ, यह भी अपने प्रिय के बिना दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि बिताती है। आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। कहा था श्लोक काश्यप। 104 काश्यप। सारंगरो, तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से राजा से इस प्रकार कहना। 105 सारंगरो, आप आदेश दीजिए। काश्यप। श्लोक संख्या 17 है। संयम रूपी धन वाले हम लोगों का अपने ऊंचे कुल का और तेरी ओर से इस शकुंतला के बंधुओं के द्वारा न किए हुए स्वाभाविक प्रेम व्यापार का ठीक विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों में सबके समान गौरव के साथ देखना। इससे आगे भाग्य के अधीन है। ओह, हम वधू के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। 107 सारंगरव, आपका संदेश मैंने ठीक समझ लिया। 108 काश्यप, पुत्री, अब तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी है। वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। 109 सारंगरव, दोनों के लिए वस्तुतः कोई चीज अज्ञात नहीं होती है। 110 काश्यप। श्लोक संख्या 18। तो यहाँ से पतिगृह पहुंचकर, श्लोक का अर्थ, अपने गुरुजनों ब्रैकेट के अंदर मान्य जनों की सेवा करना, अपनी सपत्नियों ब्रैकेट में सौतों से प्रिय सखी का सा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना, अपने आश्रितों पर अत्यंत उदार रहना, अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। 111 गौतमी, इतनी ही नववधुओं के लिए शिक्षाएं हैं। पुत्री, इन सभी बातों को ठीक स्मरण कर लो। 112 काश्यप, पुत्री, मुझसे और अपनी सखियों से गले मिल लो। 113 शकुंतला, तात मेरी सखियां प्रियंवदा और अनसुईया क्या यहीं से लौट जाएंगी? 114 काश्यप, पुत्री, इन दोनों का भी विवाह करना है। इनका वहां जाना उचित नहीं है। तेरे साथ गौतमी जाएगी। 115 शकुंतला ब्रैकेट में पिता से चिपक कर, मैं अब पिता की गोद से छूटी हुई मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई चंदन लता की तरह दूसरे देश में कैसे जीवित रह सकूंगी। 116 श्लोक संख्या 19 काश्यप ब्रैकेट के अंदर, पुत्री, तुम इस प्रकार दुखित क्यों होती हो? श्लोक का अर्थ है, पुत्री, तुम महाकुलीन पति के प्रशंसनीय गृह स्वामिनी महारानी पद पर अधिष्ठित होकर ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त होकर और शीघ्र ही पूर्व दिशा जिस प्रकार पवित्र सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार पवित्र चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देकर मेरे वियोग के दुख को भूल जाओगी। 117 काश्यप, मैं तेरे लिए जो चाहता हूँ वो पूर्ण हो। 118 शकुंतला ब्रैकेट में सखियों के पास पहुंचकर, ब्रैकेट बंद, सखियों, तुम दोनों एक साथ ही मुझसे गले मिलो।
119 दोनों सखियां ब्रैकेट में वैसा करके, सखी यदि वह राजा तुम्हें पहचानने में कुछ शिथिल हो तो उसके अपने नाम से अंकित यह अंगूठी उसको दिखा देना। 120 शकुंतला तुम्हारे इस संदेश से मैं घबरा गई हूँ। 21 दोनों सखियां मत डरो, अत्यधिक प्रेम पाप ब्रैकेट में अनिष्ट की आशंका करता है। 122 सारंगरव सूर्य दूसरे पहर में चढ़ गया, ब्रैकेट में दोपहर हो रहा है, आप यानी ब्रैकेट में शकुंतला शीघ्रता करें। 123 शकुंतला ब्रैकेट के अंदर आश्रम की ओर मुँह कर, ब्रैकेट बंद, तात अब मैं फिर कब इस तपोवन को देखूंगी। 124 श्लोक संख्या 20 काश्यप सुनो, चिरकाल तक चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सपत्नी होकर अपने अद्वितीय महारथी पुत्र दौष्यंती ब्रैकेट में भारत को सिंहासन पर बिठाकर और जिसने उस पर अपने परिवार का भार डाला है, ऐसे अपने पति के साथ शांत आश्रम में फिर आकर के रहेगी। 125 गौतमी पुत्री हमारे प्रस्थान का समय बीतता जा रहा है, अपने पिता को लौटाओ, अथवा यह शकुंतला को चिरकाल तक बार बार उसी बात को कहती रहेगी, इसलिए आप लौटिए। 126 काश्यप पुत्री मेरा तप का अनुष्ठान रुक रहा है, ब्रैकेट में मुझे जाने दो। 127 शकुंतला ब्रैकेट में फिर पिता से चिपक कर, आपका शरीर तपस्या से अतिकृश है, अब आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखित न होइए। 128 काश्यप श्लोक संख्या 21 काश्यप लंबी सांस लेकर, हे पुत्री तेरे द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए और अब कुटी के द्वार हे पुत्री तेरे द्वारा पहले जो पूजा के रूप में डाले गए और अब कुटी के द्वार पर उगे हुए नीवार के उपहार को देखते हुए मेरा शोक भला कैसे शांत हो सकेगा। 129 दोनों सखियां ब्रैकेट में शकुंतला की ओर देखकर, ब्रैकेट बंद, हाय हाय वन पंक्ति से शकुंतला ओझल हो गई। 130 काश्यप लंबी सांस लेकर, अनसुईया तुम लोगों की सखी चली गई, मैं आश्रम को चल रहा हूँ, तुम लोग अपने शोक को रोक कर मेरे पीछे आओ। 131 दोनों उभे माने दोनों, तात शकुंतला के बिना ये आश्रम सूना सा हो रहा है, इसमें कैसे प्रवेश करें। 132 श्लोक संख्या 22 काश्यप प्रेम का संचार वस्तुओं को इस प्रकार दिखाता है, विचार मग्न से चारों ओर घूमकर, आहा शकुंतला को पति के घर भेजकर मुझे आज मानसिक शांति प्राप्त हुई है, क्योंकि कन्या वस्तुता पराई संपत्ति है, आज उसको पति के पास भेजकर मेरी यह अंतर आत्मा उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो रही है जैसे धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले का मन प्रसन्न होता है। चतुर्थ अंक समाप्त। खत्म। 41 मिनट 40 सेकंड। प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं परीक्षा गंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पेडागॉजी